कश्मीर मसला बातचीत का एजेंडा नहीं था। नवाज शरीफ के सलाहकार का बयान। मुंबई हमले में पाक कानून के तहत कार्रवाई की बात भी कही। सुषमा स्वराज ने आज से संभाला विदेश मंत्रालय का कार्यभार। कहा भारत पाक प्रधानमंत्री के बीच सफलता से हुई बातचीत। कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा फिर गरमाया। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा 370 हटाए फिर देखिए घाटी में क्या होता है। अनंत गीते ने संभाला भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार। मनचाहा पद न मिलने से बिफरी थी शिवसेना। लेमन न्यूज के ऑपरेशन डिपार्टमेंट का असर। ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट एससीपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। लेमन न्यूज ने खोली थी भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस वालों की पोल। नमस्कार, मैं प्रशांत आगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद गहरी नींद से जागी कांग्रेस एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र विधान मंत्रिमंडल में फेरबदल का निर्णय लिया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड और विधायक शरद गावित को मंत्री पद मिलने की संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ फौजिया खान की मंत्री पद से छुट्टी होने के संकेत सामने आ रहे हैं। नंदुरबार से एनसीपी के विजय कुमार गावित ने उनकी बेटी को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार मिलने के बाद एनसीपी छोड़ दी थी, जिसके चलते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पद खाली था। लिहाजा खाली पड़ी जगह पर जितेंद्र आव्हाड की नियुक्ति हो सकती है। आपको बता दें कि एनसीपी की हार के बाद फौजिया खान ने आरोप किया था कि उनको सहयोग मिला, जिसके बाद फौजिया खान को हटाने की मांग बढ़ी। गहरी नींद से जागी कांग्रेस एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल का निर्णय लिया है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड और विधायक शरद गावित को मंत्री पद मिलने की संभावना है। तो वहीं फौजिया खान की मंत्री पद से छुट्टी होने के संकेत सामने आ रहे हैं। नंदुरबार से एनसीपी के विजय कुमार गावित ने उनकी बेटी को बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी मिलने के बाद एनसीपी छोड़ दी थी, जिसके चलते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पद खाली था। लिहाजा खाली पड़ी जगह पर जितेंद्र आव्हाड की नियुक्ति हो सकती है। आपको बता दें कि एनसीपी की हार के बाद फौजिया खान ने आरोप किया था कि उनको सहयोग मिला, जिसके बाद फौजिया खान को हटाने की मांग बढ़ी। अपने तमाम दर्शकों की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद गहरी नींद से जागी कांग्रेस एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल का निर्णय लिया है। सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड और विधायक शरद गावित को मंत्री पद मिलने की संभावना है। तो वहीं फौजिया खान की मंत्री पद से छुट्टी होने के संकेत सामने आ रहे हैं। नंदुरबार से एनसीपी के विजय कुमार गावित ने उनकी बेटी को बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी मिलने के बाद एनसीपी छोड़ दी थी, जिसके चलते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पद खाली था। लिहाजा खाली पड़ा पद जितेंद्र आव्हाड की नियुक्ति उस पद पर की जा सकती है। आपको बता दें कि एनसीपी की हार के बाद फौजिया खान ने आरोप किया था कि उनको सहयोग मिला, जिसके बाद फौजिया खान को हटाने की मांग बढ़ी। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ।
मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ बात करते हैं। लेमन न्यूज की खबर का असर हमारे तहकीकाती रिपोर्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देखने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर बी.के. उपाध्याय ने एक पुलिस वालों पर आदेश दिए। हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रैफिक पुलिस के दर्जनों सिपाही रिश्वत लेते हुए कैद हुए थे, जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान और अपना फर्ज पेश किया था। आइए देखते हैं कि हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देखने के बाद क्या कहा जॉइंट सीपी बी.के. उपाध्याय ने। गंभीर मामला है और इसको उन पे कार्रवाई नहीं, इसको हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे हम जरूर विभागीय कार्रवाई करेंगे। नहीं, एक तो हम अपने डीसीपी को बोल के पूरा इसका इंक्वायरी रिपोर्ट लेंगे और इंक्वायरी रिपोर्ट लेने के बाद उसमें उनका रिकमेंडेशन क्या आता है, क्योंकि ये गंभीर मामला है और इस पर उन पर कार्रवाई भी गंभीर की जाएगी। देखिए, हम तो कोशिश करते हैं, हमारी मीटिंग होती है उसमें लोगों को समझाते हैं, हमारी नज़र में जो बातें हैं तो उन पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो कायदे के हिसाब से, विभाग के नियम के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और हमारी जो मीटिंग होती है, हमारे जो इंटरेक्शंस सेशंस होते हैं, उसमें हम और लोगों को ब्रीफ करेंगे कि इस टाइप की गलती करने की जरूरत नहीं है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के ये सिपाही रिश्वत लेते हुए हमारे कैमरे में कैसे कैद हुए, कैसे हमने इन भ्रष्ट पुलिस वालों की पोल खोली, आइए आपको तफसील से बताते हैं। लेमन न्यूज की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मुंबई के कई इलाकों का दौरा किया। हमने शुरुआत की अंधेरी वेस्ट इलाके से। भरी दोपहरी में भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखे। मन गदगद था ट्रैफिक पुलिस की कर्मठता देखकर, लेकिन हम करीब से जानना चाहते थे कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती है। अंधेरी वेस्ट। हेलमेट न होने की वजह से हमारे वाहन को रोक लिया गया। इसके बाद हमारी टीम ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लाइसेंस न होने की बात कही। गाड़ी के कागजात देखने के बाद हमें जुर्माना राशि बताई गई। 700 रुपया हेलमेट रहकर पहना नहीं, उसके बाद 600 रुपया लाइसेंस कितना भरेगा वो बोल, फटाफट बोलने का, नहीं तो गाड़ी ट्रेन में डालेगा और लेकर जाएगा चौकी। प्यार से देने का ज़्यादा 200 भरेगा। अरे कहाँ 200 भरवा दे साहब। क्या दादा
क्या होता है? अरे सब हो रहा है साहब, वो भी क्या होता है? अरे सब हो रहा है साहब। देखा आपने, 100 रुपए में नानुकुर के बाद इस ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने रुपए लेकर हमें जाने दिया और जाते जाते ये भी कह दिया कि 100 रुपए में क्या होता है। लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस के राज में 100 रुपए में बहुत कुछ होता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस 100 रुपए लेकर किसी को भी छोड़ देती है। अगर सरेराह रिश्वतखोरी का ये नजारा ये साबित करने के लिए नाकाफी है, तो फिर दूसरा नजारा भी देखिए। एक जगह 100 रुपए की रिश्वत देने के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि हमें फिर रोक लिया गया। आगे क्या करो? सीधा 300 का विदाउट लाइफ। क्या करने का? बोलो क्या करने का? बोलो 10,000 का लॉट होगा। हाई तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब तो आप ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी के पीछे के खेल को समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर नियमों की डायरी हाथ में थामे ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नहीं होगी तो फिर 100, 200, 300 की रिश्वत लेकर जेब गर्म कैसे होगी। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रास्ते पर रिश्वतखोरी का कच्चा चिट्ठा जारी रहेगा। खालिद खान, लेमन न्यूज, मुंबई। तो कुछ और भी रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, जो 100-100 रुपए पर अपना ईमान बेच रहे थे। अंधेरी में ट्रैफिक पुलिस की अंधेरगर्दी आपने देखी, लेकिन रास्ते पर रिश्वत का ये गंदा खेल सिर्फ अंधेरी ही नहीं बल्कि मुंबई के तमाम इलाकों में चल रहा है। जिस ट्रैफिक पुलिस को लोगों से यातायात नियमों का पालन कराना चाहिए, वो ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोक रोक कर अपनी जेबें गर्म करने में जुटी है। घाटकोपर में भी एक सिग्नल पर हमें रोका गया, हमसे कागजात मांगे गए, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी को पता लगा कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो उसे अपनी जेब गर्म करने का बहाना मिल गया। हमने नोट दिए और इन्होंने मुफ्त की नसीहत। हम चल पड़े और इन्होंने रुपए जेब में डाल लिए। बड़ी बेशर्मी से पैसे लेकर वाहन चालकों को छोड़ देने का सिलसिला यही नहीं रुकता। घाटकोपर में ही तमाम जगहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लोगों को जुर्माना देने का खौफ दिखाकर धड़ल्ले से रिश्वत बटोर रहे हैं। घाटकोपर में ही एक और जगह रोके जाने पर जब हमने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को रुपए ऑफर किए, तो उसने बड़ी चालाकी से खुफिया कैमरा लगाए हमारे सहयोगी को दूर भेज दिया और इस बीच हमारे रिपोर्टर से पैसे झटक लिए। इस चालाकी से जाहिर है पुलिस को भी पकड़े जाने का डर है, लेकिन क्या करें, नोटों की गर्माहट ही ऐसी होती है कि तमाम खतरों को दरकिनार करते हुए भी ये ट्रैफिक पुलिस के कर्मठ कर्मचारी खुद को रोक नहीं पाते। सवाल ये है कि क्यों इस गोरख धंधे पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर नहीं जाती? क्यों ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की जांच नहीं की जाती? क्या इस गोरख धंधे में सबका हिस्सा फिक्स है? क्या यह हरकत सुरक्षा को खतरे में डालने वाली नहीं है? इन सवालों का जवाब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को देना होगा और उन अधिकारियों को भी जिनके मातहत ये लोग काम करते हैं। लेकिन आप देखते रहिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रास्ते पर रिश्वतखोरी की बेशर्म तस्वीरें। खालिद खान, लेमन न्यूज, मुंबई। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते, आप बने रहे हमारे साथ।
8 टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य, आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण। अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज ने आज विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। तो वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद सुषमा स्वराज ने मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान भारत प्रधानमंत्री के बीच सफलतापूर्वक बातचीत हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर बम धमाके बंद हो तो बातें भी सुनी जा सकती है। हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज